नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज स्वयं हनुमान जी के साक्षात अवतार थे और हनुमान जी पवन पुत्र है, पवन के स्वरूप है। जिस तरीके से हनुमान जी को कोई नहीं रोक पाया, पल में जैसे हनुमान जी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और अपना संदेश पहुंचा देते थे, उसी तरीके से बाबा जी ने कई बार चमत्कार दिखाए और अपने संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए। बाबा ने कुछ ऐसी लीलाएं दिखाई कि जिस पर विश्वास करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो आज का किस्सा जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, कैचीधाम की बात है। एक बार बाबा नीम करौली महाराज जो थे भंडारे की तैयारी में लगे हुए थे और 15 जून को वहाँ पर जो है हर बार भंडारा किया जाता है, जिसमें बाबा जी जो है खीर मालपुए वगैरह बनवाते हैं। उसी भंडारे की तैयारी के दौरान जो है बाबा जी ने नोटिस किया कि जो तई थी, तई विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है जो मोस्टली जो है अलीगढ़ में बनाई जाती है और वो फेमस है मालपुए वगैरह बनाने के लिए। तो उसी प्रकार की कढ़ाई का उपयोग किया जाता है, तई का उपयोग किया जाता है जिसमें मालपुए बनाए जाते हैं। तो बाबा जी ने नोटिस किया कि जो तई थी वो खराब हो चुकी थी और उन्हें जो है अर्जेंटली एक नई तई की आवश्यकता थी। तो इसीलिए उन्होंने जो उनके एक अनन्य भक्त थे, अलीगढ़ में रहते थे, दत्त महाराज जी, उन्होंने होत दत्त जी को जो है पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि 15 जून को भंडारा होने वाला है कैचीधाम के अंदर और उस भंडारे में जो है मालपुए का आयोजन होगा, मालपुए बनाए जाएंगे और मालपुए बनाने के लिए जो है दही की आवश्यकता है। तो होत दत्त जी को लिखा कि शीघ्रातिशीघ्र वो जो है दही का इंतजाम करे और उसे कैचीधाम पहुंचाए। बाबा जी ने होत दत्त जी को जो पत्र लिखा उसमें बाबा जी ने एड्रेस डाला था पवन स्टील इंडस्ट्रीज का और जगह थी अचरोल रोड, अलीगढ़, जहां पर जो है होत दत्त जी रहते थे और पत्र जाना था सीधा उनके निवास स्थान पर। लेकिन उन दिनों जो है अलीगढ़ के अंदर कुछ कर्फ्यू लगा हुआ था और कुछ दंगे वगैरह हो गए थे, जिसके कारण वहां पर जो है 4-5 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू की वजह से जो है पत्राचार वगैरह पॉसिबल नहीं था। कर्फ्यू की वजह से ऐसे हालात थे कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो उस कंडीशन में जो है बाबा जी का पत्र उनके घर पर डिलीवर हो जाए ऐसा पॉसिबल था नहीं। और इसी बात को जो है पूर्णानंद तिवारी ने बाबा को कहा था कि बाबा अलीगढ़ में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है और शायद हो सकता आपका पत्र जो है दत्त जी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पत्र लिखो और भेज दो, बाकी मैं देख लूंगा। तिवारी जी ने जो है पत्र लिखा और उसमें एड्रेस डाल दिया होत दत्त जी के घर का निवास स्थान अलीगढ़ का और उसे भेज दिया। बाद में पूर्णानंद तिवारी को खबर पता चली कि दत्त साहब जो थे एहलादपुर अपने गाँव गए हुए थे और कर्फ्यू के से पहले जो है वो एहलादपुर निकल गए थे और कर्फ्यू लग गया था, इस वजह से जो है उनका वापस गांव से रिटर्न होना पॉसिबल हो नहीं पाया था। बाबा जी ने जो पत्र लिखा था, पूर्णानंद तिवारी जी ने जो पोस्ट किया था, वो पत्र में एड्रेस था अलीगढ़ का और दत्त साहब थे एहलादपुर अपने गाँव। अब वो पत्र कैसे पहुंच पाता? लेकिन सब कुछ बाबा जी की लीला है, बाबा जी का चमत्कार है। वो पत्र सीधा उनके गांव पहुंच गया और पत्र मिला दत्त साहब को। दत्त साहब ने पत्र पढ़ा और फौरन एक तई का इंतजाम करके जो है उसे कैचीधाम भिजवाया। अब ये सब कैसे हुआ वो सब कुछ बाबा जी जानते हैं, बाबा जी ही बता सकते हैं, क्योंकि दत्त साहब ने खुद स्वीकार किया था कि पत्र के अंदर जो एड्रेस था वो अलीगढ़ के उनके निवास स्थान का था, उसमें गाँव के एड्रेस का कोई मेंशन नहीं था। और इसके अलावा अलीगढ़ के अंदर वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे या सरकारी विभाग के अंदर इतनी कोई जानकारी नहीं थी। उनका पत्र जो है सीधा उनके निवास स्थान से उनके गांव के निवास स्थान पर पहुंच जाए। पर वो एक बात जानते थे कि पत्र जो था वो स्वयं बाबा जी ने लिखा था और बाबा जी का पत्र था, उसे कौन रोक सकता है। उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना ही था और उसके लिए जो है बाबा जी ने पहले से ही जो है प्लानिंग कर रखी थी, सोच रखा था और उसी तरीके से एक चमत्कार हुआ जिसमें पत्र जो है एड्रेस लिखा हुआ था अलीगढ़ का और पत्र पहुंच गया सीधा दत्त साहब के पास एहलादपुर। इसी तरीके से दोस्तों कई सारे चमत्कार बाबा जी दिखाते थे और अपनी सूचनाएं या अपना संदेश जिसको जहां पहुंचाना होता था बाबा जी पहुंचा देते। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज।